आज का बाइबल का वचन दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 वचन 9 से 10, 13 से 14। आज का दूसरा वचन सन पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 वचन 16 से 19। और आज का सुसमाचार सन लुकस के अनुसार अध्याय 9 वचन 28 से 36। दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 वचन 9 से 10 और 13 से 14। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्जवल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालों का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्रवाई प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई। तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। आज का दूसरा वचन सन पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 वचन 16 से 19। अध्याय 1 वचन 16 से 19। जब हमने आप लोगों को अपने प्रभु ईसा मसीह के सामर्थ्य तथा पुनरागमन के विषय में बताया, तो हमने कपट कल्पित कथाओं का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी ही आंखों से उनका प्रताप उस समय देखा जब उन्हें पिता परमेश्वर के से सम्मान तथा महिमा प्राप्त हुई और भव्य ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब हम पवित्र पर्वत पर उनके साथ थे तो हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई यह वाणी सुनी। इस घटना द्वारा नबियों की वाणी हमारे लिए और भी विश्वसनीय सिद्ध हुई। इस पर ध्यान देने में आप लोगों का कल्याण है, क्योंकि जब तक पौ नहीं फटती और आपके हृदयों में प्रभात का तारा उदित नहीं होता, तब तक नबियों की वाणी अंधेरे में चमकते हुए दीपक के सदृश है। आज का सुसमाचार सन लुकस के अनुसार अध्याय 9 वचन 28 से 36। इन बातों के करीब 8 दिन बाद ईसा पेत्रुस, यूहन्ना और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय ईसा के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र उज्जवल होकर जगमगा उठे। 2 पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियस थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बात कर रहे थे। पेत्रुस और उसके साथी जो ऊँघ रहे थे, अब पूरी तरह जाग गए। उन्होंने ईसा की महिमा को और उनके साथ उन 2 पुरुषों को देखा। वे विदा हो रहे थे कि पेत्रुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से गिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर ईसा अकेले ही रह गए। शिष्य इस संबंध में चुप रहे और उन्होंने जो देखा था उस विषय पर वे उन तीनों किसी से कुछ नहीं बोले। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।